का जो हादसा है वो आगे का रेवत जी ने आपको बताया नहीं, उसके बाद क्या हुआ। रेवत जी हम लोग वहां से निकल गए, वहां माथे फूटे हैं लोगों के। सुरेंद्र जी बेड़ा आए, उनके सर में टांके आए हैं, बेड़ा जी के जो, हाँ अनिल के भी आए हैं, अनिल के भी चोट लगी है, 5-6 और लोगों के चोट लगी है। और उसके जाने के बाद में क्या हुआ है, उन्होंने उठा करके दादा साहब की मूर्ति के भाटे मारे। अब मुझे आप बताओ, अगर समाज के अंदर यही चीजें चलेगी तो कब तक अपना समाज बैठ करके देख सकता है। ये हमारे को देखो, नए वाले हैं उनमें गर्मजोशी और झपाझप में आए में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया कि फैसला आप लोगों को वापस से अपने हाथ में लेना पड़ेगा, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां नहीं बिगड़ सके। मेरा एक बेटा है, 17 साल का है, और अगर जीवन में कभी वो बिगड़ गया तो मेरी सारी कमाई क्या काम की, मेरी राजनीति किस काम की, और मेरी जिम्मेदारी मतलब क्या जिम्मेदारी रह गई अगर मेरा एक बेटा ही बिगड़ गया तो। आज हमारे जो लड़के आए हुए थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, नशे में धुत लहरा रहे थे, वो नारेबाजी करते करते, उनकी ये स्थिति थी। उनको किसी ने कुछ नहीं कहा था, सिर्फ स्वर्गीय बाबा के नाम के अमर रहे के नारे लगाए थे। किसी और ने, शायद रेवत जी नहीं लगाए थे, वहां रेवत जी नहीं लगाए, सिर्फ ये नारे लगे थे, जितने में वो लहराते हुए झूमते हुए नशे में आए। आकर के सभा भी नहीं थी, बिगाड़ने की कोशिश। हम तो मूर्ति को माला पहनाने के लिए रुके थे, 1 मिनट रुके और उसमें उन्होंने, मुझे बताओ ये कौन से लोकतंत्र की ताकत है। लोकतंत्र की ताकत है, आप वोट दे सकते हो। देखो हम आए आज आपके बीच में मांगने के लिए आए, दूसरे भी आ सकते हैं, मांगो अपने वोट, कौन मना कर रहा है। लेकिन कोई अगर इस तरह से डराने धमकाने का, तो जूता पावर हमारे पास भी बहुत है, वापस अगर चोट उड़ाने तो हम भी उड़ा देंगे। लेकिन हम भी ये समझते हैं कहीं ना कहीं कि वो हमारे परिवार के बच्चे हैं। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, किलसर में भी खड़े होकर बोला, वो वहां पे तो एक मजाक बनी हुई थी कि बुआ जी के मायरो भर दो, हरियाणा पुगाए दो, सुनी थी कि बुआ जी के मायरो भर दो। मैंने कहा अब का यार था, थोड़े टिल्लो मोटा मारो, आपके ठेठ दिल्ली पुगाई दो। मैंने कहा तुम सब हमारे ही बच्चे हो, तुम्हारे सबके बाप दादाओं ने कभी हमारे बाप दादाओं को वोट दे रखे। आज अगर हम आकर के कह रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि आकर के जुड़ो, मुख्य धारा से जुड़ो। क्यों? क्योंकि अगर कोई छिन्न भिन्न रह जाते हैं, कोई 2, 4, 5 भटके हुए रह जाते हैं, तो फिर भटके हुए रह जाते हैं। तो मेरी तो हमेशा एक कोशिश रहती है, भाई चलो तुम्हें बीजेपी नहीं समझ आती, तुम कांग्रेस में चले जाओ, लेकिन मुख्य धारा से जुड़ जाओ, ताकि तुम्हारे बिगड़ने का जो रास्ता है एटलीस्ट वो बंद हो जाए। ये मेरी कोशिश रहती है सबको जोड़ने की। मुझे पूरी आशा है कि 19-20 कोई कमी रह भी गई होगी, पीपी चौधरी जी को अपन बैठ करके समझाएंगे, लेकिन आने वाली 26 तारीख को हमें ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके उनके भले के लिए नहीं, अपने भले के लिए मुझे लगता है कि समाज को समर्थन देना चाहिए, ताकि हम मुख्य धारा के साथ जुड़ सके। और भारतीय जनता पार्टी में कोई ये कहने वाला नहीं हो कि भाई जाट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, या भारतीय जनता पार्टी जो है वो जाटों के खिलाफ है। क्योंकि उसमें नुकसान, चाहे खरबूजा छुरी पे गिरे चाहे छुरी खरबूजे पे गिरे, नुकसान हमेशा खरबूजे का ही होता है। तो भाई अपने को अपना नुकसान नहीं कराना, चतुरता से काम लेना है। राज में बहुत अच्छे, और हमारा वकील कहाँ था जो जाकर के वहां अपनी बात रखता था, जिसको हमने वकील बना करके भेजा था समाज की तरफ से। वो तो पहला मौका ढूंढ रहा था, गठबंधन तोड़ो और अलग से चलो अपने रास्ते। वो अपना गठबंधन तोड़ करके आ गए। वो हर जगह कहते मैंने संघर्ष किया, संघर्ष किया, संघर्ष किया, संघर्ष बोले मैं सत्ता को ठोकर मार करके आया। अगर वास्तव में कोई जिम्मेदार लीडर होता तो भीख मांग करके कहता कि मुझे मौका दो ताकि मैं मेरी जनता की सेवा कर सकूं। ये कोई शान की बात नहीं है कि आप पब्लिक लाइफ में और आप कह रहे हो मैं सत्ता को ठोकर मार करके आया। तो ठोकर कोई हमें भी अपने घर में भरने के लिए नहीं चाहिए। चौधरी, यहाँ पे जितनी पावर होती है आप अपने लोगों की भलाई के लिए उस पावर को काम ले सकते हो। ये राजनीति की खूबसूरती है, और ये एक ईमानदार नेता की पहचान होती है। उनको जिम्मेदारी उठनी चाहिए थी। अगर उनको मंत्री बनने का मौका मिल रहा था तो उनको वो लपक करके वो मौका लेना चाहिए था, ताकि वो आपकी और जनता की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकते। लेकिन उन्होंने क्या किया, किसी नेता को कभी हराने के लिए अपना आदमी खड़ा कर दिया, किसी को जिताने के लिए खड़ा कर दिया, जिताने के लिए पैसे ले ले, किसी को खड़ा करने के पैसे ले लिए, किसी को बिठाने के पैसे ले लिए, राज्यसभा में मैं वोट दे दूंगा ये कह करके पैसे ले लिए। जो आदमी समाज का ऐसा सौदेबाज बन जाए, सौदागरी करने लग जाए, आप सोचो उससे क्या उम्मीद कर सकता है समाज। मैं कोई अपने पर्सनल मेरी लड़ाइयां हैं वो चलती रहेंगी, और मैं लड़ने की सक्षम हूँ, चिंता मत करो, मैं नहीं डरती, वो मैं लड़ लूंगी। लेकिन जो समाज का नुकसान हो रहा है उसके लिए मुझे आप लोगों को आकर के बोलना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आज भोपालगढ़ में आई हूँ और आप लोगों से निवेदन करने के लिए आई हूँ कि भाई आज समय की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। देश में राज बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, प्रधानमंत्री बनेंगे तो मोदी जी बनेंगे। और मैं नहीं चाहती कि मेरे समाज के भाई जो हैं वो पीछे रह जाए किसी भी दृष्टि से। और आज